चलिए आज हम जो है इसी बात पे बात करेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टीज इज जस्ट लाइक ABCD, यानी कि जितना आसान ABCD सीखना है उतना ही आसान ये बिजनेस है। इस बिजनेस को कठिन हमने खुद नहीं बनाना है, जो इस बिजनेस का नेचर है उस नेचर के हिसाब से ही इसको रहने देना है। यहाँ पे आप देखेंगे एक लिखा है, सोच बदलिए दुकान बदलिए किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। जी हाँ, ऐसा ही है। आप सोच बदलिए। अभी तक आप जॉब के अंदर हैं या अपना कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं या किसी प्रोफेशन के अंदर हैं, हमें सबसे पहले इस बिजनेस के लिए हमें सोच बदलनी पड़ती है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशनल है, उसके अलावा भी हम एक बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस वूमेन है। दूसरी चीज, हमें दुकान बदलनी है। कुछ भी हो जाए, जो सामान अभी भी XYZ किसी भी स्टोर से आ रहा था, हमने उसको बदलना ही बदलना है, वेस्टीज के यहाँ से लेना है। तो ये पक्का है कि आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। और चलते हैं, ये ABCD के माध्यम से हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमारा बिजनेस ABCD की तरह काम करता है। सबसे पहले ए मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संगति। वेस्टीज के अंदर आपको करना क्या, सिंपल। अगर वेस्टीज के अंदर नहीं है तो क्या होता है, हम लोग इस भीड़ का हिस्सा है, एक ऐसी भीड़ का हिस्सा जहाँ गरीबी है, भूखमरी है, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम है, हर तरीके की प्रॉब्लम है, इस भीड़ का हम हिस्सा हैं। हमारी एसोसिएशन वही है। और हमने क्या करना है, वेस्टीज में आने का। हम यहाँ पे क्या होता है, जब वेस्टीज के अंदर नहीं होते तो लोग सोचते हैं अरे सर फलानी पार्टी हमें फ्री में क्या देगी, फलाना व्यक्ति हमें क्या फ्री में दे सकता है, हमारे लिए क्या, यानी कि जो ये लोग विक्टिम लोग होते हैं, पीड़ित लोग होते हैं, ये ऐसी एसोसिएशन के अंदर रहते हैं। कैसे रहते हो ये मैटर नहीं करता हमारे बिजनेस के अंदर। हमने क्या करना है, एसोसिएशन चेंज करनी है। एसोसिएशन किसकी चेंज करनी है, आपने फॉर्म तो भर लिया, आपने फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, अपनी एसोसिएशन चेंज करनी है। वेस्टीज की जो भी मीटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी होता है, आपने उस एसोसिएशन का हिस्सा बना लेना है, अपने आप को लगातार मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बना लेना है, और हिस्सा बना लेना है कामयाब लोगों का। यानी कि जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सफल है, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, हमने ऐसे लोगों की एसोसिएशन करनी है। तो पहली चीज ए फॉर एसोसिएशन, हमने एसोसिएशन बदलनी है। दूसरी चीज, दूसरी आ जाता है बी फॉर बेसिक्स, यानी कि आधारभूत। आधारभूत क्या, अगर हम इस बिजनेस के अंदर नहीं है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग शॉपिंग करते हैं एनीवेयर, कहीं से भी। हमें जो दुकान अच्छी लग गई, कोई व्यक्ति अच्छा लग गया, कोई स्टोर अच्छा लग गया, जो मॉल अच्छा लग गया, हम लोग कहीं से भी कुछ भी खरीदने के लिए एकदम रेडी होते हैं, परफेक्ट जी, हम ठीक है जी, हम यहाँ से खरीदेंगे। बट आप देखेंगे दूसरी बात एक और होती है, इस बेसिक्स के अंदर हम लोग एक चीज और करते हैं, चीजें अच्छी लगती नहीं लगती, क्या होता है, हम लोग कोलिग आपस में, कोलिग्स वगैरह, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सब लोग क्या करते हैं, आपस में एक और चीज करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं। बहस करने की बड़ी अच्छी आदत होती है, परफेक्ट होते हैं हम उसके अंदर। किसी भी मैटर को लेके हम लोग कहीं तक नहीं जा सकते, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, यहाँ तक कि क्राइम हो जाते हैं, लोगों के मर्डर तक हो जाते हैं। तो हमने करना क्या, हमने बदलना है। बेसिक्स के अंदर क्या बदलना है, शॉपिंग फ्रॉम वेस्टीज, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आपके नियरेस्ट ऑफिस है तो आप ऑफलाइन अपना बिलिंग कराइए, शॉपिंग करिए, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए वेस्टीज से। दूसरी चीज क्या करनी है, एंड प्रमोट वेस्टीज प्रोडक्ट एंड सिस्टम। हमने करना क्या है, प्रमोशन करना है वेस्टीज के प्रोडक्ट का, और वेस्टीज का सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कैसे लोगों को सक्सेसफुल बनाता है, इसके लिए हमने प्रमोट करना है। ये हमारे ऑफलाइन ऑफिस हैं। आज आप ऑनलाइन लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर पर बैठ के आप यहाँ से सारी चीजें एक्टिविटी कर सकते हैं। तो बिफोर हमने समझा बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स को चेंज करना। हम शॉपिंग भी करते थे और आर्ग्यू भी करते थे, बहस भी करते थे, इसी तरीके से हमने वेस्टीज के अंदर अपनी शॉपिंग का तरीका बदल लेना है, और हमने बातचीत करने का ढंग, बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने का हमारा जो दायरा है, हमने वो बदल लेना है, क्योंकि हमने अब बात करनी है वेस्टीज के प्रोडक्ट और वेस्टीज के सिस्टम की बात करनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सी फॉर कमिटेड। कमिटेड होना है, वचनबद्ध होना है।
जब हम इस बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? नो टारगेट, कोई लाइफ के अंदर टारगेट नहीं। नौकरी कब तक चलेगी नहीं पता, हमारी दुकान कब तक चलेगी नहीं पता, कोई टारगेट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। नो टारगेट, नो कमिटमेंट टुवर्ड एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए हमारा कोई टारगेट, कोई कमिटमेंट नहीं है। हमारा मन करता है कि हम जिस दुकान से चाहेंगे आज लेंगे कल नहीं लेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं है, दोबारा आएंगे नहीं आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के बारे में बात करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। एमलेस लाइफ है हमारी जिंदगी के अंदर, कोई एम नहीं है, कोई फर्क नहीं हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, साल भर बाद 2 साल बाद हमारी क्या लाइफ होगी कुछ भी नहीं पता, हमारी लाइफ का कोई एम नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अगर किसी व्यक्ति की आंख पे पट्टी बांध के छोड़ दिया जाए और इस तरीके से जंगल के अंदर वो घूम रहा, मुझे बताओ कहाँ पहुंचेगा? सेम लोग इसी तरीके की लाइफ को लीड कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता है। पर हम जब वेस्टीज के अंदर आ गए हैं तो कमिटेड होना है। कमिटेड किस चीज के लिए होना? कमिटेड टुवर्ड्स वेस्टीज, कमिटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम। आपको वेस्टीज के लिए कमिटेड होना है। 3 साल 5 साल कुछ भी हो जाए, ये कमिटमेंट है मेरा, मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो ड्रीम हमने देखे हैं वो उन ड्रीम्स को फुलफिल करके रहूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। मैं वचनबद्धता लेता हूँ 3 साल 5 साल इस बिजनेस को करूंगा ही करूंगा, और फिर भी अगर कामयाब नहीं हुए तो हम फिर कुछ दूसरे और विचार के बारे में सोचेंगे। इससे पहले हम कोई भी विचार अपने माइंड के अंदर इस तरीके का नहीं लाएंगे। अ डिजायर्ड गोल और एम इन फ्रंट ऑफ अस, एक ऐसा गोल जिसके लिए हमारे अंदर आग है, डिजायर है कि हम उसको पाकर रहेंगे, और हमारे जो एम है, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसको हमेशा अपने सामने रखेंगे। उस एम को सामने रख के हमने अपने अंदर जो आग है उस गोल को पाने के लिए उसको लगातार जलाए रखना है। एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं, अगर किसी को एक बहुत बड़ा पतीला और चावल बनाने हो और एक माचिस की तीली से नीचे वो आग दिखाए, तो मुझे बताइए क्या पतीले के चावल पक जाएंगे? नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे हैं, बिल्कुल भी चावल एक तीली की आंच से पतीले के चावल नहीं पकेंगे। हमें वो चावल पकाने के लिए ज्यादा आग की जरूरत होगी, हमें ज्यादा आग पैदा करनी पड़ेगी उसके नीचे, तब जाके चावल पकाएंगे। आज हमारे पास गोल बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हो गए हैं। वेस्टीज के अंदर आए हम, हर व्यक्ति किसी से भी बात करते हैं वो कहता है ये सर मुझे भी ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, जुगाड़ चाहिए, अरे सर हमें तो जी फरारी चाहिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली चाहिए, बट उसको पाने के लिए आपके अंदर आग कितनी है? अगर आग नहीं है तो आप उनको नहीं पा सकते हो। इसी तरीके से जैसे कि तीली की आंच से चावल नहीं पकते हैं एक पतीले में। अपने आप फोकस्ड रहिए, अपना जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उन पर लगातार फोकस्ड रहिए। इसमें नेक्स्ट चलते हैं डी। डी फॉर होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय यानी कि अगर हम वेस्टीज के अंदर नहीं होते तो क्या होता है? ओनली फोकस्ड अबाउट अ 9 to 5 जॉब ऑन बिजनेस। हमारा पूरा फोकस होता है भैया जॉब कैसे बची रहेगी, बॉस ने कह दिया अगर 9 बजे के बाद आओगे तो कल से जॉब पे मत आना। अब हमारा पूरा माइंड ध्यान केंद्रित हो गया कि भाई मुझे तो 9 बजे से पहले पहले उंगली लगानी है, 5 बजे के बाद ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में बीबी बीमार हो, पड़ोसी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें जाना है 9 से 5 पूरी हाजिरी लगा के ही जानी, उसके बाद ही जाना है। जो लोग जॉब अपना जो शॉप वगैरह चलाते हैं उनका सुबह 7 बजे दुकान खुलेगा तो खुलेगा, चाहे घर में कोई बीमार हो मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनका सुबह दुकान 7 बजे खुलेगा, रात के 11 बजे तक खुलेगा तो खुलेगा, अगर कोई गवर्नमेंट इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है। वो कमिटेड है, डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय उन्होंने कर रखा, कुछ भी हो जाए बट मैं ऐसा ही करूंगा, इससे बिल्कुल भी अलग नहीं जाऊंगा। इन लोगों को कोई गोल नहीं होते, कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, नो डिटर्मिनेशन, किसी चीज को लेकर इनका दृढ़ निश्चय नहीं है। भैया चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, चेंज कर दूंगा, नौकरी रहेगी तो ठीक, नहीं तो दूसरी देख लूंगा। इन लोगों का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, इनकी अपना लाइफ में कोई डिटर्मिनेशन नहीं होती है। भैया बुलाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वेस्टीज का ठीक है, अगर वेस्टीज में कहे जी कोई बात नहीं, अगर ठीक लगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम आज ज्वाइन किया कल छोड़ देंगे, प्रोडक्ट दोबारा नहीं लेंगे, फलाने ने ये कह दिया उसने वो, तो बहुत सारी चीजों पर ध्यान उनका होता है, पर इनकी कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं होती किसी चीज को लेके।
आप देखेंगे, आप जस्ट कटिंग द डे ऑफ द कैलेंडर, ये लोग क्या कर रहे होते हैं, जीवन को काट रहे होते हैं। जैसा कि अभी आप किसी भी नॉर्मल परिवार से, नॉर्मल व्यक्ति से बात करो कि भैया कैसी चल रही है, तो उधर से जवाब आएगा कि भैया कट रही है, भाई कट रही है, गुजर रही है। अरे यार ऐसा क्या कर रहे हो जो इतने सालों से काटते चले आ रहे हो, अभी तक कटी नहीं है? अरे भाई काट के खत्म करो, ऊपर जाओ, ऊपर में आपके लिए इंतजार कर रखा, सारा चीज व्यवस्था कर रखा है। हरिद्वार बहुत सारी चीजें खाली पड़ी हुई है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों काट रहे हो? ऐसी कितनी लंबी हो गई जो काटने में लगे हुए, अभी तक कटने में नहीं आ रही। अरे भाई काटने के लिए दुनिया के अंदर नहीं आए, पर आप देखेंगे जो लोग वेस्टीज पहले की जिंदगी होती है वो सिर्फ दिनों को काट रहे होते हैं कि एक दिन कट गया, एक हफ्ता कट गया, एक महीना कट गया, एक साल कट गया, और जैसे बर्थडे आता है फिर सेलिब्रेट करते हैं, एक साल कट गया, दूसरा साल भी कट जाएगा। दोस्त एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करोगे तभी कट जाएगा, और बहुत सारे लोगों का कट गया और इस दुनिया से चले गए, आपकी भी कट जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे, जैसे देखेंगे आप, ये बस है, ये बस अगर इस तरीके से अगर कहीं उबड़ खाबड़ रास्तों पर अगर जाए कि कहाँ पहुंचेगी, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं, कहाँ कोई इसका वो नहीं है, बस एक गुमराह लोगों की तरह है। बट आप देखेंगे जो लोग वेस्टीज के अंदर आ जाते हैं, डिटर्मिनेट होते हैं, दृढ़ निश्चय होता है, उन्होंने अपना गोल सेट किया है, वो गोल उनका है। मैनी ड्रीम्स, उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं, घूमने फिरने का, पैसे का, अच्छी लाइफ का, ये सब चीजों का सपना उन्होंने देखा है जी। चलिए, इसके बाद उन्होंने एक और दृढ़ निश्चय लिया है, हेल्पिंग अदर्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स टू, यानी कि उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है कि हम अपने सपने तो पूरे करेंगे करेंगे, इसके अलावा मैं लोगों की मदद करूंगा जो उनके भी सपने पूरे होंगे। तो ये दृढ़ निश्चय करना है आपको। इसके साथ साथ द मीटिंग्स कैन बी डन फ्रॉम होम इटसेल्फ, ये लोग दृढ़ संकल्प है कि घर में रह के मीटिंग करनी है, होम मीटिंग करनी है, लोगों के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए काम को करना ही करना है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, कुछ भी हो जाए बट हम इस काम को करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा कोई भी इन्होंने विकल्प खुला नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे हमने जाना कि ये ABCD की तरह बिजनेस है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए फॉर आपको चाहिए सबसे पहला एसोसिएशन। कोई जब व्यक्ति एसोसिएशन में नहीं आता है तो वो लगातार ना तो प्रोडक्ट यूज करता है, ना ही कोई बात सुनता है, ना ही बेसिक्स को फॉलो करता है। दूसरी चीज, एसोसिएशन में आ गया तो बेसिक्स को फॉलो करना है, जो आप करते थे वही करना है, कोई नया काम नहीं करना, उनको सिर्फ चेंज करना है। सी फॉर आपको कमिटेड होना है, आपने जो दृढ़ अपना जो बनाया हुआ टारगेट बनाया हुआ, साल 2 साल 3 साल के लिए आप कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को अंदर आएंगे। यहाँ पे महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में कुछ भी नहीं होता, ये आपको वचनबद्धता प्रतिबद्धता आपकी चाहिए। और डी फॉर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कुछ भी आ जाए, बट हमें ये काम करके रहना है तो करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिजनेस इतना ही आसान है। अगर हम ये चारों चीजें ABCD की तरह अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। वेस्टीज बिजनेस आसान है, इसको आसान तरीके से ही करना है, इसको अंदर डिफिकल्टीज नहीं पैदा करनी है। ये बिजनेस इतने आसानी से कर सकते हो, हर व्यक्ति कर सकता है, 18 साल से ऊपर व्यक्ति, सभी व्यक्ति के लिए बिजनेस के बिल्कुल असीम संभावनाएं खुली हुई है। हर व्यक्ति इसके अंदर करियर बना के अपने जीवन को सफल बना सकता है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को थैंक यू सो मच, और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। शॉर्ट ट्रेनिंग है पर काफी इफेक्टिव है। अगर ये ABCD अगर याद कर लें तो वेस्टीज आपको याद हो गया, और ये ABCD मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को याद है, और आप इस ABCD को किसी को भी रट्टा भी मरवा सकते हो, यही काम करने हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसा लगा जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। अब तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी, A फॉर क्या है? एसोसिएशन, राइट, वेरी गुड। B फॉर बेसिक, बेसिक। C फॉर फॉर्मेटेड, और D फॉर
डिटर्मिनेशन। यहाँ वेरी गुड यार, एक बार प्रेजेंटेशन करने में हमारे इतने सारे साथियों को ये एबीसीडी याद हो गई है। अब ये एबीसीडी मुझे उम्मीद है आवाज ही नहीं सुना था, हेडफोन लेके आओ। हाँ जी, मेरे ख्याल से एबीसीडी सब लोगों को याद रहेगी, हाँ यस जी। या नो? यस सर। एक एक करके थोड़ा सा हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने सब लोगों के माइक म्यूट कर दिए हैं और एक एक करके ओपन करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। दूसरा, अभी टाइम हमारा ओवर हो जाएगा, हम दोनों दोबारा कनेक्ट करेंगे। अभी 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले अभिषेक जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। अभिषेक जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया। सिंपल, और जिससे क्या होगा सारे लोगों को याद होगी। हाँ, वो उनको बिल्कुल क्लियर पूछो, भाई एबीसीडी याद है? वो कहेगा हाँ याद है। कहना ए फॉर क्या होता है? वो कुछ भी बोलेगा, ए फॉर एप्पल होता है। कहना ना, ए फॉर बिल्कुल आसान एसोसिएशन सी होता है। चीजें थी सर। ए फॉर एसोसिएशन होता है। कहना करना क्या है बिजनेस के अंदर? भाई एसोसिएशन बदलनी है आपको। दूसरा जी, बी फॉर क्या होता है? वो कहेगा बिल्कुल बॉल सर। होता है। बॉल नहीं होता। कहना बी फॉर बेसिक्स होता है। वेस्टिज के बेसिक्स आपको फॉलो करने। सी फॉर बोलेगा राइट कैट है। सर, कैट नहीं होता भाई। राइट। सी फॉर कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट कौन कमिटेड, करेगा भाई? राइट कहना सर, आप करोगे कमिटेड, आपको। राइट। बिफोर डिटर्मिनेशन। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पहली बार में ये राइट सारे सर। चीजें याद हो गई होंगी। और दूसरा, इसको याद रखना है, यही चीज लोगों को डुप्लीकेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ज्यादा से राइट ज्यादा सर, अगर लोग इसे हम अपने इम्प्लीमेंट करें तो बहुत आगे जाएगा बिजनेस सर। जाएगा ना। चलिए बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सर अभिषेक। शॉर्ट और सिंपल ट्रेनिंग थी, औसम थी। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। क्योंकि बहुत भारी भरकम ट्रेनिंग ना तो लोग याद रख पाते हैं और सब कहीं लगाना शुरू कर देते हैं। चलिए, इसके बाद लक्ष्मी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। लक्ष्मी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। आवाज आ रही है? सर मेरी तरफ से म्यूट था वो, हाँ जी, हाँ जी। तो इस वजह से सर ट्रेनिंग बहुत बढ़िया बढ़िया रही। इसीलिए एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि वास्तव में जो वो आपने जो चावल वाला जो एग्जांपल दिया था कि छोटी सी आग होती है पर सपने बहुत बड़े बड़े लेकर आते हैं और होता कुछ भी नहीं है, लगे रहते हैं। तो उस चीज में क्या है कि सपने तो बहुत बड़े हैं पर लोग उस तरीके से ना उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं करना चाहते, या बहुत सारी चीजें हैं या फोकस कहीं और है, तो इस वजह से फिर पा नहीं पाते हैं जो चाहिए। तो इस वजह से तो बहुत अच्छा रहा। ये चारों चीजें काफी, देखा जाए तो बहुत छोटी है पर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है। अगर इसी समझ लिया तो काफी